हाँ जी, तो हमने अब तक क्या कर लिया, हमने आर्टिकल 1.5 कर लिया है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ए और बी दो सेट है, तो ए बी का सबसेट कब कहलाएगा या फिर बी ए का सबसेट कहलाएगा कब कहलाएगा, इसकी कंडीशन के बारे में हम देखेंगे और इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। चलिए, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए बी। तो चलिए इस डेफिनेशन को अब हम समझते हैं। और एक बात है, इसका जो सबसेट का सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। तो इसके अंदर क्या है, अगर मैं लिखूँ ए सबसेट है बी का, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आप ऐसे लिख लिए, ये इक्वल टू का होता है। तो सबसेट में इसकी डेफिनेशन है जो, उसका जो एसेंस है वो क्या है। तो जैसे हमने पिछली बार एक जो इंसिडेंट है उसको हमने समझा था, क्या था। अगर मैंने कहा कि आपकी जो क्लास में, आपकी जो कक्षा में हर एक जो विद्यार्थी आपका क्या है वो 15 साल से ऊपर है, तो इस कंडीशन को मेरे को नेगेशन करने के लिए, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि एक आपको ऐसा स्टूडेंट दिखाना पड़ेगा जो क्या हो 15 साल से नीचे हो। तो इसी प्रकार इसकी अगर आपको ये कहा जाए कि ये प्रूव कीजिए, जैसे आपके क्वेश्चन में आगे आएगा कि ये जो सेट आपका वो प्रूव कीजिए कि दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एक एलिमेंट आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा जो क्या नहीं हो, दूसरे में नहीं हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि दिखाइए कि ए है जो सबसेट नहीं है बी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा जो आपका क्या नहीं है, जो बी में नहीं है। ये बात आप समझ गए। और दूसरी बात क्या है कि ये देखिए, इस डेफिनेशन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको इस डेफिनेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक और बार दोबारा इसमें एक मतलब और इसमें छुपा हुआ है उसको भी समझते हैं। तो इसने क्या कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका हर एक एलिमेंट वो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो अब इसमें ये ना तो ये कह रहा है कि जो हर एक एलिमेंट है बी का वो ए का एलिमेंट भी है, वो इस कंडीशन पे कभी भी कुछ भी नहीं कह रहा है। वो बी के एलिमेंट के बारे में चुप है कि बी के जो सारे एलिमेंट है वो ए में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसके बारे में अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे आप इस डेफिनेशन से ये प्रेडिक्शन मत लगाइएगा कि बी के एलिमेंट के बारे में हम ये जानते हैं कि वो ए में है या नहीं है। इस डेफिनेशन से अपने को सिर्फ इतना पता है, क्या पता है कि जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का वो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। और इसकी जो नोटेशन है वो किस तरीके से की जाती है, इस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम अगर लैंग्वेज में लिखें तो क्या कहेंगे, इफ़ अगर ऐसे लिखें ए बिलोंग टू ए देन ए बिलोंग टू बी। अब देखिए भाई, ए हमने आर्बिट्रेरी उठाया है ना, जो रैंडम है, कोई भी है। तो अगर कोई भी आप एलिमेंट उठाइए, अगर वो बी में चला गया, ए का कोई भी एलिमेंट उठाने के बाद अगर वो बी में चला गया, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो ए है वो आपका कहाँ हो जाएगा, बी में हो जाएगा। और अगर इन केस पर्टिकुलर केस आपका क्या हो जाए, अगर बी का हर एक एलिमेंट ए में भी आ जाए, तो आपकी ये कंडीशन है जो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा। और ये कंडीशन आपकी किसको जन्म देगी, कौन सी इक्वेशन को जन्म देगी, वो क्या है आपकी a इज इक्वल टू बी। तो ये बातें हमने कर ली है। और ये जो अपना आया है इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या है आपका, इफ़ a देन b। तो चलिए इस बात को भी समझते हैं हम। और एक बात और आपको समझनी है, एक बात और आपको ख्याल में रखनी है। क्या रखनी है, मैथमेटिक्स में अगर कोई बात आप किसी को कह रहे हैं और उसका आप उस बात को आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, वो जो स्टेटमेंट है वो आपकी मैथमेटिक्स में क्या है, ट्रू मानी जाती है। ये बात आपको ख्याल में रखनी है। तो ये बात आपकी कहाँ आएगी, ये बात आपकी फाई के केस में आएगी। जैसे मान लीजिए अगर फाई है आपका, ठीक है, फाई है और ए सेट कोई नॉन एम्प्टी है और ये आपका एम्प्टी सेट है। तो अगर ये कहा जाए कि जो फाई है, अपने सभी को पता है वो क्या है, फाई है जो ए में कंटेन होगा, है ना, क्योंकि फाई है जो सबसेट होगा सबका। तो ये बात आपको किस तरीके से करनी है, आपको किस तरीके से आप प्रूव करेंगे। तो इसका जो लॉजिक होगा, इसका लॉजिक क्या बनेगा कि आपके पास
कहाँ फाई में से कोई भी आप ऐसा एलिमेंट मेरे को नहीं दे सकते जो आपका कहाँ न हो, ए में न हो। तो इस प्रकार जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ वो आपकी क्या है, ट्रू मानी जाएगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फाई है जो सबसेट है ए का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फाई बनेगा वो सबसेट बनेगा ए का। और कब तक बनेगा, जब तक कि आप मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमने बात यहाँ देखी है कि किसी सेट ए को बी का सबसेट न होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि यहाँ से मेरे को एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो आपका कहाँ न हो, बी में न हो। तो इसी प्रकार मेरे को एक एलिमेंट यहाँ चाहिए कहाँ, फाई में, जो आपका ए में न हो। ठीक है, तो क्या आप ऐसा एलिमेंट दिखा सकते हैं मेरे को? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इसलिए जो मेरी स्टेटमेंट है कि फाई है जो सबसेट है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो आपकी जो स्टेटमेंट हो आपकी क्या है, ट्रू मानी जाएगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर मैथमेटिक्स में एक स्टेटमेंट दी जाए कि मार्स पे सभी लोग 20 फुट के या 21 फुट के, या जो भी आप जो स्टेटमेंट हैं वो आप दे दीजिए, कोई भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी नहीं है, तो वो भी आपकी मैथमेटिक्स के अंदर जो आपकी ट्रू मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक भी, अगर मैं मनुष्यों के बारे में कह रहा हूँ कि वहाँ मनुष्य है जो 20 फुट के होते हैं, तो वहाँ से मार्स से यानी मंगल से आप मेरे को कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं दे सकते जो क्या हो, 20 फुट से छोटा हो। तो ये जो स्टेटमेंट अपनी, वो हालांकि अजीब लग रही है, लेकिन ये बात आपकी मैथमेटिक्स में ट्रू मानी जाएगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये आपका सार है। अगर आपने ये सबसेट वाली कंडीशन को ग्रहण कर लिया और सीख लिया तो आप क्या करेंगे, आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो आपकी बढ़ेगी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए। वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। तो अब इससे क्या होगा, ये हमने बात देख ली। अगर क्या कह रहा है कि if हमने देखा है, अब ये क्या हो गया कम वक्त, क्या लिखा हमने, ये चीज़ जो लिख रखी है दोबारा नहीं लिखेंगे। इफ़ A belong to B then A belong to A then A belong to B, ये बात इन्होंने लिखी है। और अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो इन्होंने क्या कह दिया, A belong to A implies A belong to B। तो ये जो आपकी कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी किस कंडीशन को की तरफ ले जाएगी, किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन करेगी वो आपकी, कि जो A है वो आपका सबसेट है किसका, B का सबसेट है। ओके, तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। इन्होंने, अच्छा ये हमने देखा था क्या कि अगर A B का सेट है, B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हो जाएगी। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन क्या होती है उसको भी समझते हैं हम, चलिए। तो जो इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो A है वो किसकी तरफ जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ कोई भी कंडीशन दी गई है आपकी, ठीक है। और वही कंडीशन अगर आपकी रिवर्स में होके B की तरफ से यहाँ A की तरफ आ रही है, उसका उल्टा, उसका अपोजिशन का, ठीक है, तो वो क्या जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हो जाएगी। और एक बात और है, ये जो कंडीशन आपकी वो इसकी क्या है, अपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। अपने जो ये अपना फ़िलहाल जो केस है अपना, उसमें आपकी जो कंडीशन हो आपकी क्या है, सेम है। जैसे क्या था, अपना A था किसका सबसेट था, B का सबसेट था, और जो B था वो किसका सबसेट था, A का सबसेट था। तो सबसेट ही है ना, यहाँ सबसेट ही कंडीशन है, सबसेट ही कंडीशन है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक इफ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव कंडीशन दैट एवरी सेट A इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अब हमको ये बात भी पता चल गई। देखिए क्या था, अगर A है जो, वो क्या था, अगर कैपिटल A में से उठाए तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर तो जाएगा ही, ये अगर ये इम्प्लाई करेगा किसको, A बिलोंग टू A। तो इसी कंडीशन से इन पर्टिकुलर अगर आपको यहाँ क्या है, इस कंडीशन में हमने क्या रख दिया, B को सिर्फ A रख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो A सेट है वो खुद का सबसेट होता है ना। और ऐसा ही जो आप
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनमें से कौन ये इधर वाला आपने चेंज किया है इसमें नहीं पता लग रहा। तो और इन पर्टिकुलर आपका क्या होता है, अगर आप इन दोनों को मेल करें तो a इक्वल टू ए होता है, यानी जो सेट है वो इसके खुद के इक्वल होता है। हालांकि ये अबसर्ड लगेगा आपको, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली ये आपका इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, और ये हमने देख लिया है कि जो फाई है आपका वो हर एक का सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने जो बेसिक एग्जांपल देखे थे सेट के, वो क्या थे आपके, n था आपका नेचुरल नंबर का सेट था। तो यहाँ आपका एक लीजिए सेट ऑफ इंटीजर लीजिए और इसमें से बताइए कि कौन किसका सबसेट है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। और दूसरा आपका क्यू और दूसरा आपका क्यू सी, और ये भी बताइएगा इन दोनों में से आपका क्या है, इनमें से कौन किसका सबसेट है, अगर है तो नहीं है, और इनकी जो इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन अपन ने अभी तक पढ़ी नहीं है शायद, है ना, तो आगे चल के पढ़ लेंगे। और फिर भी इसका तो सभी को पता है कि जो क्यू है और क्यू सी है जो आपका, या फिर इरेशनल लिखते हैं, इनके अंदर जो है वो आपकी क्या आती है, फाई आती है, इनकी इंटरसेक्शन, है ना, इनकी इंटरसेक्शन फाई आती है। चलिए ये अपना जो मैटर नहीं है इसको छोड़िए। तो अब अपने को हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम सबसेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 9 पे आते हैं हम। तो चलिए कंसिडर दी सेट, इन्होंने सेट कौन से मान लिए, फाई मान लिया और ए मान लिया। ये आपका क्या है 1 and 3 है, और बी आपका क्या है 1 5 9 है, और सी आपका क्या है, सी आपका क्या है 1 3 5 7 9 है। तो अपने को क्या बताना है, चलिए देखते हैं क्या पूछ रखा है इन्होंने। अच्छा ये बताना है जो रिक्त स्थान है, जो ब्लैंक स्पेस है उसको भरना है अपने को। तो फर्स्ट आपका फाई है, जो फाई अपने को पता है कि वो क्या होता है, सभी का सबसेट होता है। तो यानी फाई बी का भी सबसेट होगा। ये आपको नहीं देखना है कि बी एम्प्टी है या नहीं नॉन एम्प्टी है, इससे अपना कोई मतलब नहीं है। अगर फाई है तो आपका ये निशान आप लगा दीजिए सबसेट का। और आगे आपका क्या है ए है, जो वो बताना है अपने को बी है, इसके बीच का जो निशान है आपको भरना है। अच्छा एक जो सिंबल है अपने हम वो बताना भूल गए। अगर मान लीजिए कि ए है जो बी का सबसेट नहीं है तो उसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके आप उसको बीच में से काट देना, क्रॉस का निशान लगा देना। तो वो क्या आता है आपका सबसेट नहीं है, यानी ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो चलिए देखते हैं ए है वो बी का सबसेट देखना है हमें, है या नहीं है। तो देखिए एक है, एक इसके अंदर है, 3 है, क्या 3 इसके अंदर है, नहीं है ना। तो अब याद कीजिए वो कंडीशन की, अगर मैं एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट नहीं दिखाना है, यानी है नहीं है, तो उसके लिए मेरे को क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मेरे पास, कि वो जो आपका सेट जिसको आप कंसिडर में ले रहे हैं उसका जो एक एलिमेंट हो आपका नेक्स्ट वाले सेट में न हो। अगर ऐसी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो जाए तो अपना जो सेट है जो हमने लिया गया है, जैसे हमने यहाँ ए लिया था, वो आपका सबसेट नहीं बनेगा, किसका, बी का नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ मेरे पास जो 3 है यानी 3 है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ए है वो क्या है सबसेट नहीं बनेगा, किसका, बी का सबसेट नहीं बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जो बी है आपका वो सी में है या नहीं है ये देखना अपने को। देखिए एक है, एक इसमें भी है, 5 है, 5 इसमें भी है, 9 है, 9 इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब बी है वो सबसेट बनेगा किसका, सी का। देखिए अपने को सिर्फ वही चेक करना है जो उन्होंने कंडीशन दी गई है, फालतू आपको कहीं और दिमाग को नहीं लगाना है। अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए एलिमेंट ऑफ सी एंड हैंस बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ओके, तो ये एग्जाम्पल था आपका, हमने इसका सोल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल 10 पे चलते हैं। आपका क्या दिया गया है, ए सबसेट दिया गया है, वो क्या है, वोवल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का सेट है। बी आपका क्या है, ए से लेकर डी तक का सेट है, और पूछा गया है कि इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आपका जवाब यहाँ क्या होगा, यहाँ ए में से आपको सिर्फ एक ही दिखाना है। अगर एक आपका ऐसा एलिमेंट आ गया जो ए में से है और लेकिन बी में से नहीं है, तो अपना काम वहीं बन गया। तो देखिए मेरा क्या है, बी जो एलिमेंट है वो आपका, सॉरी ई जो एलिमेंट है मेरा वो कहाँ है, ए में है, लेकिन जो ई एलिमेंट हो आपका कहाँ नहीं है, बी में नहीं है। तो आपको आगे यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से आपका ये क्या हो जाएगा, ए है जो सबसेट नहीं बनेगा, किसका, बी का सबसेट नहीं बनेगा यहाँ से। ओके, तो आप सॉल्यूशन देख लेना यहाँ से। सबसेट ऑफ ए
सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या था, अच्छा ये नेक्स्ट वाला है 1.6.1। हमने वो क्या करना है, सबसेट निकालना है किसका, रियल नंबर का। तो हमने देख लिए है ऊपर जो देखे थे हमने, क्या n था और z था और q था, और अगर हम इरेशनल नंबर को i से डिनोट करते हैं तो ये सभी जो सेट हैं वो आपके किसके सबसेट बनेंगे, r के सबसेट बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप देख लेना, ये आसान एक्सरसाइज है, वो इसलिए छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। द इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। तो देखिए हम इंटरवल की अब क्या करेंगे, इंटरवल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इंटरवल की डेफिनेशन करने के लिए अपने क्या चाहिए, देखिए सपोज ए बी बिलोंग टू आर, वो कैसे हैं, सच दैट, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, सच दैट क्या है, ए है जो आपका किससे है, लेस देन बी है। तो क्या होगा, द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर, वो कौन से रियल नंबर, बिटवीन ए एंड बी। अब इस लाइन को आप गौर से सुनिए, द सेट ऑफ द ऑल नंबर्स, सॉरी सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, मैंने कहा है ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, जो ए और बी के बीच में है वो आपके, मैंने यहाँ ए और बी को इंक्लूड नहीं किया, ये बात आपको ख्याल में रखनी है, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे, अब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे वाई सच दैट, कैसा है, ए है, अरे सच दैट आएगा यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई, वे सभी वाई सच दैट क्या है, जो ए से तो बड़े हैं और क्या है, बी से छोटे हैं, ठीक है। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, और अगर देखिए यहाँ इक्वल टू लगा दिया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और अगर आप यहाँ स्ट्रिक्ट निशान लगा रहे हैं तो आपका ये कौन सा वाला इंटरवल बोला जाएगा, ये आपका ओपन इंटरवल बोला जाएगा। और शुरुआत में जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं वो आपकी किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, ओपन इंटरवल की डेफिनेशन दे रहे हैं, ओपन इंटरवल, ये आपको ख्याल में रखनी है, ठीक है। तो हमने दो डेफिनेशन आपकी हमने कर ली है, कौन सी वाली, ओपन इंटरवल की और क्लोज्ड इंटरवल की। और सबसेट की डेफिनेशन हम ऊपर समझ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। और देखिए आपके क्या है, हाफ क्लोज्ड इंटरवल और हाफ ओपन इंटरवल भी आते हैं। तो जैसे मान लीजिए देखिए कि यहाँ आपका क्या था, वाई था, वो सच दैट कैसे थे, ए से बड़े और बी से छोटे। तो अगर यहाँ लगा दें तो आपका क्या हो जाएगा, ए। और क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखा जाता है, यहाँ नोटेशन देख लीजिए, ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जाएगा ए बी, जो आपकी स्मॉल ब्रैकेट है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। और क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है अगर दोनों पॉइंट इन्वॉल्व हो। और इसको कैसे लिखा जाएगा, इस सेट को कैसे लिखा जाएगा, ए को क्लोज कर दीजिए आप, ठीक है, बी को आप ओपन ही रहने दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ क्लोज्ड हो जाएगा। और अगर यहाँ से मिटा के यहाँ से इसको यहाँ लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ए तो आपका ओपन रह जाएगा और बी आपका क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये दो आपके जो इंटरवल हैं आपके हाफ इंटरवल बन गए, ठीक है। ओके, तो चलिए चलते हैं। अब एक बात और आपको ख्याल में रखनी है, क्या ख्याल में रखनी है, जब भी आपके क्या हैं ए और बी, देखिए आपके ए और बी ओपन इंटरवल हैं, सॉरी ए और बी आपके रियल नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एक क्वेश्चन यहाँ एक ये भी उठता है, क्या ए और बी आपके क्या है, क्या जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं क्या, यानी इनमें से ए और बी में से कोई भी आपका वो इन्फिनिटी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए को मैं फिक्स रखूं और बी आपका क्या चला जाए, बी इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, ये जो लिमिट का कंसेप्ट आप आगे समझेंगे, इसको फ़िलहाल छोड़िए। तो अब डायरेक्ट हम ये कहें कि बी है जो आपका इन्फिनिटी हो जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब ये बात आपको ख्याल में रखनी है, अगर आपका इन्फिनिटी सिंबल आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसको ब्रैकेट में बंद करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन वाली ब्रैकेट लगानी है, वो वहाँ आपकी क्लोज्ड में नहीं लगेगी जब तक आपके पास एक्सटेंडेड रियल नंबर का कंसेप्ट नहीं आता। तो आप क्या लिखेंगे इसको, जैसे ए इन्फिनिटी, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो आपका इंटरवल है वो आपका क्या हो गया, अनबाउंडेड इंटरवल हो गया, इनफाइनाइट इंटरवल हो गया, ओके। और ये भी ओपन है, अगर यहाँ से मान लीजिए ये है आपका, तो ये भी आपका इन्फिनिटी, तो आपका जो इन्फिनिटी वाला है ना वो तो आपका क्या रहेगा, हमेशा ओपन ही रहेगा। ये बात आपको ख्याल में रखनी है, ये वाला चाहे आपका क्लोज्ड हो ओपन हो, इससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसा भी आपकी कंडीशन दी गई है वो आपका यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर इधर वाला है, जैसे इधर इधर लेफ्ट में आपका कौन सा लगेगा, माइनस इन्फिनिटी लगेगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ए क्लोज्ड या ओपन जो भी होगा। तो फिर भी आपको ये ख्याल में रखना है कि जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के इधर वाला जो सिंबल है, जो अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आपका ओपन लगेगा, राइट में है तो आपका राइट में ओपन लगेगा, ये बात आपको ख्याल में रखनी है। और अगर दोनों ही तरफ हैं तो दोनों ही तरफ आपका क्या हो जाएगा, ओपन लगेगा। इस तरीके से आपको जो नोटेशन है ओपन इंटरवल की, क्लोज इंटरवल की और वेरिएशन इंटरवल की, वो अब हमने सीख ली है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और अगर चलिए इनको रियल लाइन पे नोटेशन देखते हैं इनकी कैसी होती है। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी रियल लाइन है, मैं बाकी वाला छोड़ रहा हूँ, इधर वाला जो लंबी होती है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है। तो इसको हम कैसे नोटेशन देंगे, कैसे डिनोट करेंगे, ये वाला है ब्लैंक होल छोटा वाला, अरे क्या हो गया, ये भी आपका इस तरीके से आएगा। ये आपका किसको डिनोट करता है, ए ओपन और बी भी ओपन को। और अगर इसमें से जो एक भी आपका वो उसमें इंक्लूड कर रहे हो, अगर ए पॉइंट इंटरवल में इंक्लूड कर रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपको ये आपका डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को रियल लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आपका क्या है आगे, फॉर एग्जाम्पल दी सेट रिटन दी सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ इंटरवल। ओके, तो इन्होंने ये जो सेट आपका बनाया था, जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और क्या था आपका -5 टू लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ आपका क्या है, -5 आपका क्लोज्ड है और 7 भी आपका क्लोज्ड है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और अगर आपका ये निशान नहीं होता, ये साइन नहीं होता, तो आप क्या लिख सकते हैं, -5 को ओपन रखिए और 7 को आप क्लोज कर दीजिए। अगर ये नहीं होता तो आप -5 को क्लोज कर दीजिए और 7 को ओपन कर दीजिए। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और जो हमने क्या था इंटरवल में हमने देखा था कि y वो सभी थे y बिलोंग टू r सच दैट a लेस देन इक्वल टू नहीं, ले लेस देन सॉरी a, हाँ ठीक है, a लेस देन y विच इज़ लेस देन b, इस प्रकार था अपना। तो इसकी जो अगर हम ये कहें कि अगर ये जो आपका नंबर आएगा b माइनस ए, इसको मान लीजिए हम एल से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, ये लेंथ होती है इंटरवल की, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट आपका क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने उठाया एक सेट ए विच इज़ इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। तो अगर इसके हम सारे सबसेट लिखे तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, 5 है जो सबसेट है किसका, ए का, बिल्कुल है, और 1 है, अगर 1 को मैं एज ए सबसेट लिख दूँ ऐसा, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये भी आपका ए में हो जाएगा। और अगर 2 लिख दूँ तब भी आपका ये हो जाएगा, और ए तो आपका है ही 1 2, तो ये आपके क्या हो गए, 4 सबसेट हो गए, 1 2 3 4 सबसेट हो गए ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखते जाना है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और अगर मैं फ़िलहाल ये लिख दूँ कि इसके सबसेट कितने बने, 2 की पावर 2, कितने हो गए, 4 हो गए ना। ओके, तो अगर हम क्या लें, 3 वाला ले लें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ 3 होता, तो इसमें और कौन कौन से ऐड हो जाते, तो लिखिए 3 वाला होता आपका, ठीक है, 5 हो गए, और आपका क्या होता 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और 1 2 आ गया, एक क्या होता 2 3 होता, कितने हो गए, 6 हो गए, और एक का आपका क्या था 1 3 होता, ये कितने आ गए आपके 7 है ना, और एक आपका क्या होता 1 2 3, ये खुद होता सम, तो ये कितने हो गए आपके 8 हो गए है ना। तो अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है ना, सॉरी 3 है, अब 3 कर दिए थे ना, तो 2 की पावर 3, ये हो गए 8। अगर आप इस चीज़ में कनेक्शन बना पा रहे हैं तो अपने को पता लग गया होगा कि अगर ए कोई सेट है और क्या होता है, अगर उसके अंदर n एलिमेंट हैं, n को डिनोट कर दिया मैंने इससे, n
एन आपका जहाँ क्या है, एन आपका नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। ओके, तो उसके जो पावर सेट में नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट, सॉरी दी नंबर ऑफ द सेट इन दी पावर सेट, वो कितने होंगे 2 की पावर n, ये हमने देखा था। तो डेफिनेशन आपकी, आप देखते हैं आपकी डेफिनेशन क्या बनी, द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ये बात आप समझ गए, हमने क्या किया, सारे के सारे जितने भी सबसेट बने ना उस सेट के, वो क्या कहलाएंगे, उसके पावर सेट कहलाएंगे, सब के सब, उनकी जो कलेक्शन आएगी पूरा का पूरा, वो आपकी क्या कहलाएगी, पावर सेट कहलाएगी। अगर इनको मैं, ये जो अपने सेट आए ना सारे, इनको मैं एक और तरीके से यहाँ इंक्लूड कर दूँ, तो ये जो मेरा सेट बनेगा जिसमें जो एलिमेंट हैं खुद सेट हैं, ये बात आपको ख्याल में रखनी है। जो पावर सेट के एलिमेंट होते हैं आपके क्या होते हैं, सम में ही सेट होते हैं। तो वो जो सेट बनेगा ना सेट्स का, किसके सबसेट्स का, ए के सबसेट्स का, वो आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। और ए जो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आपका अब हम क्या पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन आपकी यूनिवर्सल सेट की। तो जो हमने सेट उठाया था ना, जो हमने कंसिडर्ड में लिया था, जो सेट ए था आपका, अरे क्या हो गया, जो आपका ए सेट था वो आपका क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज को करते हैं, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आपकी क्या है, 1.3 है। तो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल कंटेन, इसको कंटेन भी बोलते हैं या सबसेट भी बोलते हैं। ये जो सेट सिंबल आपका, इसको कंटेन भी बोलते हैं, कंटेन इन लगाना पड़ेगा आपको, या फिर सबसेट ऑफ ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। जो तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट है जो आपका 2 3 4 है, क्या 2 3 4 अगले वाले में है ना, तो आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, कंटेन वाला सिंबल हो जाएगा, यानी सबसेट का। तो आगे देखते हैं, ए बी सी है, वो क्या सबसेट है किसका, बी सी डी का है। तो ये आपका क्या सेट बनेगा, तो इसका सेट नहीं बनेगा, क्यों, यहाँ जो ए है जो आपका जो शुरुआत वाले में फर्स्ट वाले में है, लेकिन सेकंड वाले में आपका नहीं है, तो ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा सिंबल। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल एंड डैश एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखिए, अगर जो आपकी क्लास का स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो आपका क्या है, आपके स्कूल का भी स्टूडेंट होएगा। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, सिंबल कंटेन वाला आ जाएगा, यानी सबसेट बनेगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पे, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस यूनिट 1। तो चलिए इसको समझते हैं। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, तो देखिए अगर आप प्लेन को जानते हैं तो ये बना देते हैं, अगर आपको फिर भी नहीं पता तो हम बता देते हैं कि ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है। ये आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा है। तो एक्स आपका ये हो गया, वाई हो गया आपका, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं जिसको। तो इसमें अगर आप सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल बन गया, ये बन गया, आप यहाँ भी बना सकते हैं, 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 यहाँ भी और यहाँ भी। इसने कहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, ये हो गया। तो ये कहीं भी बन सकता है। और दूसरा क्या है आपका, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए, अगर यहाँ अपने को जो ये इधर वाले सेट में, पहले वाले सेट में, फर्स्ट सेट में, क्या यहाँ कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है कि जो रेडियस है आपका सर्कल की वो आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये आपकी आर्बिट्रेरी होती है। तो आप क्या कीजिए, एक सर्कल में ऐसा लूँगा जिसकी रेडियस आपकी 1 नहीं है, तो वो आपका क्या है, नेक्स्ट वाले जो आप इन्होंने सेट दिया गया है उसमें वो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये जो सबसेट है आपके उसमें सबसेट है, इसमें जो आपकी साइन बनेगा आपका क्या बनेगा, नॉट कंटेन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल से आप समझते हैं जिसकी जो सारी की सारी साइड्स है वो आपकी इक्वल हो, है ना। और एक्स इज ए ट्रायंगल इन दी सेम प्लेन। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो आपकी अल्टीमेटली क्या है, एक ट्रायंगल ही है। तो ये आपका किस में हो जाएगा, कंटेन में आपका सिंबल हो जाएगा। ये आपने जो बेसिक क्लास आपकी जो लोअर क्लास है उसमें आप पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी क्लास में आप पढ़ चुके हैं, या सेकेंडरी से नीचे वाले में पढ़ चुके हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एंड एक्स इज एन इंटीजर। आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो आपका सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो इसका भी जो सबसेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका सबसेट बनेगा। और यहाँ से आपका क्या है, एक जो
एक्सरसाइज है वो आपके लिए दी गई है। चलिए देखते हैं कि अगर ए है जो सबसेट है किसका, बी का, तो ये बताइए कि अगर एस है जो सबसेट है किसका, ए का, तो वो भी सबसेट होगा किसका, बी का। ये आपको प्रूव करना है। आप देखिए और प्रूव कीजिए इन चीज़ों को। तो सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। ए है कि आपको वेदर एग्जामाइन द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपका ए और बी दिया गया है, ये निशान है जो आपका बी सी ए है। अच्छा ए बी रह गया अपना। तो इसमें क्या है देखिए, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए 1 और 2 है आपका, ठीक है। तो 1 और 2 में 1 से लेके और 2 तक के सारे एलिमेंट आएंगे, यानी सारे रियल नंबर आएंगे। लेकिन इसमें तो क्या है, इसमें तो 3 एलिमेंट है और इसमें क्या आपके इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ 1.5 उठाऊँ ना, तो आपका क्या नहीं आएगा। अगर ए और बी को मैंने 1 2 ले लिया और यहाँ लिख दिया 1 2 और ए को 3 ले लिया मैंने, सॉरी सी को 3 ले लिया मैंने, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 1.5 है, 1 इसमें नहीं है। तो ये आपका जो सेट आपका उसकी ट्रू और फॉल्सिटी के बारे में अपने को बताना है। तो ये क्या हो जाएगी, अब देखिए क्या है इसने लगाया गया है। ये जो आपका सेट आपका वो इसमें कंटेन नहीं होता और इन्होंने यही जो सिंबल आपका लगाया हुआ है। तो ये आपकी बात क्या है, ट्रू बात है। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो सेकंड पे चलते हैं। ए ई है जो आपका विच इज़ कंटेन्ड, ये क्या कह रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप देख सकते हैं कि जो ए है और ई है ये आपका सेट है और इसमें क्या है, ए बी वाला आपका ई बी वाला है। और अगर जो नेक्स्ट वाले कंडीशन दी गई है उसके अनुसार आप सेट बनाएं तो आपका क्या बनेगा, ए आई ओ यू ये बनेगा और ये इसका ओबियसली सबसेट है। तो ये सेकंड वाली भी आपकी जो स्टेटमेंट हो आपकी ट्रू हो जाएगी। तो थर्ड पे आते हैं 1 2 3 विच इज़ कंटेन्ड इन दी 1 3 5। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि जो फर्स्ट वाले सेट में जो 2 है वो आपका है, लेकिन सेकंड वाले में वो 2 नहीं है। तो इस प्रकार ये जो थर्ड बात आपकी वो आपकी स्टेटमेंट है जो वो गलत हो जाएगी, है ना, रॉन्ग हो जाएगी। तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ये बिल्कुल आपका सबसेट है और ये बात आपकी ट्रू होगी। फोर्थ वाला ए इज ए कंटेन वाला, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ पे, ए बिलोंग टू ए बी सी। अब देखिए यहाँ आपको समझना एक ज़रूरी बात है। ये जो ए है इन्होंने लिखा गया है ए बिलोंग टू ए बी सी। देखिए अब ये जो है ये एलिमेंट ये आपका क्या है, सेट का है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला सेट है वो अपने पास कैसे एलिमेंट लिए गया है, ऐसे एलिमेंट लिए हुए हैं जो आपके सेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो आपकी क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगी। और इन केस अगर दूसरे केस में आपका यहाँ क्या होता, पावर सेट होता, तब ये बात आपकी ट्रू होती। आपको यहाँ ऐसा नहीं देखना है कि ये बात हर केस में गलत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ ऐसा सेट होता जिसके जो मेंबर हैं वो क्या होते आपके, सेट होते, तो ये बात आपकी ट्रू होती। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसा लिखा होता ए बी, तो ये इसका ये बिलोंग टू वाला जो सिंबल है वो आपका बिल्कुल ठीक होता, ठीक है। आशा है आप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो 2 और 4 हो गया आपका। एंड विच इज़ कंटेन्ड इन दी एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं, 2 करता है आपका, 4 करता है ना, बिल्कुल करता है। तो यही बात ख़त्म होगी आपकी, ये बात आपकी यहाँ कंटेन की आएगी, कंटेन का सिंबल आएगा और ये बात आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड आपका क्या है, इन्होंने सेट दिया गया है ए, सेट दिया गया है विच इज़ ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो अपने को इनकरेक्ट बतानी है कौन सी हैं और कौन सी सही हैं। तो इन्होंने लिखा 3 4 है वो कंटेन है किसमें, ए है। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है क्योंकि देखिए यहाँ ए कैसे लिखा है 1 2 तो आपके एलिमेंट है और यहाँ जो तीसरा एलिमेंट इन्होंने दिया गया है वो आपका 3 4 है, वो आपका किसके रूप में दिया गया, सेट के रूप में दिया गया है। और फोर्थ आपका फिर एलिमेंट के रूप में दिया गया जो सिंपल एलिमेंट है। तो इसलिए जो 3 4 है ये आपका
इकट्ठा माना जाएगा। इकट्ठा जब भी आपका उठेगा, इसमें से ऐसा नहीं है कि आप 3 उठा सकते हैं, तो आपको 4 भी उठाना पड़ेगा और ये एज ए सेट उठेगा हमेशा। तो ये आपका इसका मेंबर है, न कि सबसेट है। तो ये आपका बिलोंग टू वाला सिंबल आएगा यहाँ। ओके, तो अच्छा, ये सेकंड वाला इन्होंने दे ही दिया, जैसे लिखा है इन्होंने 3 4 बिलोंग टू ए, तो ये आपका सही हो जाएगा। और फिर लिखा है आपका 3 4 विच इज़ सबसेट ऑफ ए, ये आपका ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने ये एलिमेंट उठा दिया पहले, ये एलिमेंट आपका जो सेट के रूप में है, और फिर इसको सेट बना दिया दोबारा से, तो ये आपका क्या है, सबसेट हो जाएगा ए का, विच इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। एंड 1 बिलोंग टू ए, ये भी आपका ट्रू है। 1 इज कंटेन्ड इन ए, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि ए है जो एलिमेंट है किसका, ए का। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 2 5 है वो आपका सबसेट है किसका, ए का, ये बात आपकी बिल्कुल ट्रू है। तो और ये आपका कौन सा है, 7th वाला में इन्होंने क्या किया, 1 2 5 में है ये बिलोंग टू का जो सिंबल बना दिया, ये आपका बिलोंग टू का नहीं है, क्योंकि ये जो सेट आपका वो किस में है, सिंपल एलिमेंट के रूप में है, न कि सेट के रूप में, और ये आपका बिलोंग टू का नहीं आएगा, ये आपका सबसेट का रूप का आएगा। ये जो थर्ड जो एक्सरसाइज आपकी वो आपकी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट वाला आता है आपका 1 2 3, तो देखिए इन्होंने लिख दिया 1 2 3, तो हमने जब भी बात बताई है, ये जो सेट आपका पूरा का पूरा उठेगा हमेशा जब भी बाहर आएगा इससे, तो 3 इन्होंने इंडिविजुअल निकाल लिया, तो ये बात आपकी इनकी गलत हो गई, ये आपका कंटेन का नहीं आएगा, 3 आपका बिल्कुल भी अकेला नहीं आएगा, ना ही आपका 4 आएगा, जब भी आएगा ये पूरा का पूरा सेट ही आएगा। तो 5 है, 5 आपका बिलोंग करता है ए से, ये बात आपकी बिल्कुल भी गलत है। क्यों बिल्कुल भी गलत है, क्यों नहीं है, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो 5 आपका सबसेट है किसका, हर एक सेट का सबसेट होता है 5, तो यहाँ क्या आएगा, सबसेट का सिंबल आएगा। चलिए 4th करते हैं, 4th एक्सरसाइज है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इन सब के जो दिए गए हैं 4th में, जितने भी सेट आपके दिए गए उनके हमने को क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। तो ए सेट है अपना, ये है, तो इसका पहला तो अपना सबसेट हो गया 5, और दूसरा आपका क्या हो गया, ए हो गया, है ना। तो ये आ गया आपके इनके सबके सबसेट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 1 यानी 2, और 2 अपने पास एलिमेंट हैं, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ए और बी है आपका, ए और बी है आपका। तो ए और बी के बनाइए, आपका एक तो 5 आ गया, 5 तो हमेशा सब में आएगा, है ना। तो आपका ए आ गया, एक इंडिविजुअल बी आ गया, और ए बी आ गया आपका, है ना, ये आपके पावर सेट में आ गए। और 1 2 3 है, 1 2 3 वाला हमने ऊपर कर लिया है। और 5 का आपका है, जो 5 है, 5 का आपका जो बनेगा पावर सेट, वो आपका क्या बनेगा, जस्ट 5 बनेगा, ये आ जाएगा। तो इसमें देखिए आपका क्या है, इसमें आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी 0 एलिमेंट है, 2 की पावर 0 यानी 1 एलिमेंट आना चाहिए किसमें, पावर सेट में, और 1 एलिमेंट वो क्या है आपका 5 है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। तो ये हमने इसका भी आंसर दे दिया है जाने अनजाने में। 6th का आपका क्या है, राइट द फ्लोइंग एज एन इंटरवल। तो अपने को देखना है कि -4 है, लेस देन x लेस देन 6 है, ये हमने देख लिया कैसे करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जहाँ से आपका इक्वल का निशान नहीं है तो आपका वहाँ से क्या आ जाएगा, -4 ओपन आएगा, और ये आपका किस तरीके से आएगा 6, और ये देखिए इक्वल का निशान है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड का आ जाएगा यहाँ आपका, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, -12 एंड 10, और दोनों में आपका क्या है, ओपन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -12 से -10 तक, और दोनों ही आपके ओपन हो जाएंगे। इस प्रकार आप 6th क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, 6th एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th आपका, राइट द फ्लोइंग सेट इंटरवल राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, y या x जो भी आप ले सकते हैं, जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगे, y सच दैट जो आपका क्या से है, -3 से लेस है, और y से 0 से लेस है, तो ये आएगा। जैसे यहाँ दोनों ओपन है ना, तो यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ इक्वल टू का निशान मत डालिए। और नेक्स्ट में आपका 6 है और 12 है, जो दोनों आपके इंटरवल क्या हैं, क्लोज्ड हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही लिख के आप क्या करेंगे, -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा माइनस नहीं है ना, सॉरी, इस तरीके से लिखा जाएगा, या आप y भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, 6 वाले को ओपन कर देना है, 6
लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू 12। इस तरीके से आपको करना है। जैसा भी आपको ओपन है वहाँ से ओपन छोड़ देना है। तो यहाँ से आपका क्या है -23 नेक्स्ट वाले में, तो लेस देन इक्वल टू करके वाई है जो आपका, और लेस देन 5 कर देना है, क्योंकि 5 के जो बाद वाला है वो ओपन का सिंबल है यहाँ। तो चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वें क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है, हमने को यूनिवर्सल सेट बताना है जो दिए गए सेट को कंटेन करता हो। तो जैसे इन्होंने दिया गया है द सेट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर मैं ए सेट को मानूँ क्या, द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल सच दैट एक्स है जो आपका, एक्स क्या है, इज ए ट्रायंगल। तो इसमें आपके सभी तरीके की जो ट्रायंगल हो आ जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगी आपकी, और क्या आ जाएंगे आपकी आइसोस्केल भी आ जाएंगे, और दूसरी आपकी क्या आ जाएंगी इक्विलेटरल भी आ जाएंगी। तो सभी तरीके की जो इसमें ट्रायंगल है वो सभी आ जाएंगे आपकी। तो फर्स्ट वाला भी इसमें आ जाएगा और सेकंड वाला भी इसी में आ जाएगा। ओके, तो 9 पे चलते हैं। गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सी इज इक्वल टू 2 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट एज 4 ऑफ द फॉलोइंग 3 ए बी एंड सी। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जिसमें ए और बी दोनों आता हो। दोनों आने के लिए यानी दोनों उसके सबसेट होने चाहिए। तो इसके लिए अपने को कंडीशन क्या होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट विच इज़ कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट। जो आप यूनिवर्सल सेट बनाने जा रहे हो उसका एलिमेंट होना चाहिए। तो जो ए है इसमें से उठाइए, देखिए किसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये वाला इसको चेक करते हैं, इसमें आगे ए के भी एलिमेंट आ गए, इसमें बी के भी एलिमेंट आ गए और सी के भी एलिमेंट आ गए। ओके, तो ये तो अपना है डेफिनेटली बन गया। तो बाकी वाले को चेक करते हैं, बाकी वाले आपके बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। तो अपने को इसमें से हालांकि ऐसा भी बन सकता है जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट दिए गए हों। तो चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला लेते हैं, 9 का फर्स्ट वाला है 0 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें 8 नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपना यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 8 आपका सी में है लेकिन आपका फर्स्ट वाले में नहीं है। 5 तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। तो थर्ड वाला आ गया आपका, थर्ड वाले में सभी के सभी हैं, इसको आप छोड़िए, पहले कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं कि आपका क्यों नहीं बनेंगे बाकी वाले। तो नेक्स्ट वाला आइए आपका 1 2 3 5 6 8 तक है ना। तो इसमें आपका जो फोर्थ वाले में आपका क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आपका एक ही बच गया, वो आपका क्या बच गया, थर्ड वाला बच गया। तो थर्ड वाला आपका सही आंसर है। यहाँ तक आज के लिए इतना ही, थैंक यू।